नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज ये वीडियो तुरंत क्विकली लेके आनी पड़ी क्योंकि एक आज का करंट अफेयर है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है इस पे तो हम नहीं कह सकते, बट देखिए करंट करंट होता है और कोई भी चीज़ करंट में पूछी जा सकती है। उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी जो महत्ता है, उसके भारीपन को देख के दी जाती है। और यूनियन कैबिनेट का जो एक्सपेंशन हुआ है, जो विस्तार हुआ है मोदी जी का कैबिनेट का, तो ये आपके लिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े बदलाव इस बार किए गए हैं। तो उन बदलावों को देखते हुए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो मैंने सभी को ना लेके करीब 40 लोगों का बदलाव अंदर बाहर हुआ है, बट सबको हमको नहीं पढ़ना। हमें मेन कैबिनेट देखनी होती है और कैबिनेट में भी जो मेन नेता हैं, जो काफ़ी फेमस थे या हैं या रहते हैं, उनका अंदर और बाहर जाना जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जानना ज़रूरी हो गया है। तो देख लेते हैं, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात है 12 मंत्रियों को जाना जो हैरान कर देने वाला है। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनका अनएक्सपेक्टेडली उनको कैबिनेट से बाहर किया गया है, जिसमें से कुछ मंत्रियों के नाम हैं जो स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन जी, उनको अब कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है, वो अब मंत्रिमंडल में नहीं हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ये भी बहुत बड़े नाम थे और इनको भी बाहर करना एक चौंकाने वाली न्यूज़ है। तो ये भी बाहर हो चुके हैं। और सबसे बड़ा जो था नाम, कानून मंत्री जो रविशंकर प्रसाद जी थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जो कि बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है लोगों के लिए जो राजनीति को अच्छे से जानते हैं, और आपके लिए भी हो सकता है क्योंकि जो मंत्रालय बदल गए हैं, तो इसमें जो लोग नए आएंगे उनका नाम आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो और एक बहुत बड़ा नाम था, उसके पीछे एक कारण भी रहा। जो हमारे क्या बोलते हैं, रमेश शिक्षा मंत्री जो थे, जो सेंट्रल के मंत्री जो थे, रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनका स्वास्थ्य जो है वो ख़राब है कोविड के बाद। उनके कोविड जो पोस्ट कोविड जो स्ट्रगल उनको हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है कोविड होने के बाद, तो इस चक्कर से वो अब संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उनको हटा दिया गया है। तो जो पोखरियाल जी हैं, रमेश निशंक पोखरियाल जी, उनको उनसे भी जो शिक्षा मंत्रालय है वो छीन लिया गया है। अब एक दो और नाम, जिसमें कला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी, जो गहलोत बहुत बड़ा नाम है, उनको भी हटा दिया गया है और इन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है क्योंकि राज्यपाल बदल गए हैं कर्नाटक के। वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कर्नाटक स्टेट ऐसा है जो कि उत्तर प्रदेश के किसी पेपर में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, तो फिर भी बट पता होना चाहिए कि जो ये कर्नाटक के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं, इसलिए इनसे भी मंत्रिमंडल छीन लिया गया या फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और जो दो नाम और हैं, वो नाम हैं रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा, जो उनसे भी ये मंत्रालय छीना गया है। और एक और हमारे जो बाबुल सुप्रियो हैं, जो कि बंगाल के एक बहुत बड़े नेता हैं और वहाँ से जीते भी हैं, मंत्री भी थे, और अब इनसे ये मंत्री पद छीन लिया गया है। तो ये थे वह कुछ नाम जो हटाए गए हैं, जिनका बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। अब देख लेते हैं जो न्यू मिनिस्टर्स आए हैं और उनकी मिनिस्ट्री जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनको पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री दी गई है और आयुष मिनिस्ट्री भी दी गई है। जो बंदरगाह और नौवहन बोलते हैं, शायद नौवहन बोलते हैं, जो बोलते हैं हिंदी वाला थोड़ा देख लीजिएगा। और इनको आयुष मंत्रालय भी दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़ा नाम है, जिनको सिविल एविएशन या फिर नागरिक उड्डयन मंत्री का पद दिया गया है। ये बीजेपी में शामिल हुए थे कुछ दिन पहले, आपको जानकारी होनी चाहिए। अश्विनी वैभव जी हैं, जिनको रेलवेज़, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी का जो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है, वो सौंपा गया है। किरण रिजिजू को बहुत बड़ा मंत्रालय मिला है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, जो कि रविशंकर प्रसाद जी के पास हुआ करती थी, कानून और न्याय मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान, बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है। नए शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री होंगे वो धर्मेंद्र प्रधान जी होंगे। और अनुराग ठाकुर, जो कि एक उभरता चेहरा माना जाता है और युवा नेता हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्पोर्ट्स पहले भी उनके पास रहता था, बट अब उनको पूरा प्रभार फिर से दिया गया है। और साथ में सूचना और प्रसारण भी दिया गया है, जो पहले हुआ करता था हमारे रविशंकर प्रसाद जी के पास।
तो ये महत्वपूर्ण नेता थे और जो अंदर या बाहर हुए हैं या फिर जिनको नए मंत्रालय सौंपे गए हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं आपको याद करने के लिए नहीं है और आप न्यूज़ डेली देखेंगे तो ये नाम आपके सामने आते ही रहेंगे, चुनाव का टाइम है तो बिल्कुल आते रहेंगे। तो इनको ज़रूर याद करिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और धीमे-धीमे बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देता रहूँगा बीच-बीच में। जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, थोड़ा-सा स्पीड और बढ़ाइए। जल्दी से 1K कंप्लीट होंगे तो लाइव सेशन लेने में आसानी हो जाएगी और टाइम भी कम वेस्ट होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और मैथ्स का सेशन चल रहा है, सारे वीडियोस पढ़ रहे हैं, धीमे-धीमे हम और स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।